Good afternoon, students. So, today we will do English worksheet number 64, dated 12 January 2022, poem The Snake Trying. इस वर्कशीट में आप पोएम पढ़ेंगे द स्नेक ट्राइंग, जिसको लिखा है W. रॉस ने। और इस पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने स्नेक को विक्टिम की तरह यानी एक पीड़ित की तरह दिखाया है। हालांकि हम स्नेक को हमेशा एक डेंजरस क्रिएचर मानते हैं, यानी खतरनाक जीव मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जहरीला होता है, उसको मौत का एक संकेत माना जाता है। लेकिन इस कविता में हाँ, जो स्नेक है उसको एक बहुत ही मासूम सा क्रिएचर माना गया है जो अपनी जान बचाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्नेक्स आर थॉट टू बी फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। जो स्नेक है उसे हमेशा ही एक मौत का संकेत माना गया है, ठीक है। उसको देखकर लोग डर जाते हैं और जैसे ही देखते हैं तो उसको मारने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें, ठीक है। बट इन दिस पोएम द पोइट हैज़ डिपिक्टेड द स्नेक एज द विक्टिम। किस तरीके से चित्रण किया गया है सांप का, जैसे कि वो खुद एक पीड़ित हो, वो सांप खुद एक परेशान जीव हो। द स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ पॉन्ड और अ स्ट्रीम। तालाब के किनारे वो आराम कर रहा है सांप। एंड इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद अ स्टिक। और वो अपने आप को बचा रहा है, वो भाग रहा है सांप किससे, एक व्यक्ति से, एक इंसान से जो कि एक स्टिक हाथ में लिए, एक डंडा हाथ में लिए उस सांप के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे। सांप जैसे चलता है, सांप जैसे भागता है, बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से वो चल रहा है, सरक रहा है। कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, अपने शरीर को, पतले लंबे शरीर को वो मोड़ता हुआ भागता जा रहा है। द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर पॉइंट जो है वो सांप की सुंदरता का भी वर्णन कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि सांप बहुत सुंदर लगता है, जैसे वो पतला है, लंबा है, और वो जैसे जैसे भागता है, चलता है, ग्लाइड करता है, मतलब सॉफ्टली, स्मूथली वो चल रहा है। तो कवि कहता है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सांप। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। उस डंडे की मार से बचने के लिए वो पानी में भी तैरता हुआ भागने लगता है। द पोइट प्लीड्स टू द पर्सन, जो आदमी उस सांप को मार रहा है या मारने जा रहा है, पोइट जो है, कवि, उससे मतलब प्रार्थना करता है नॉट टू अटैक द स्नेक, कि वो सांप को ना मारे, एंड टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, कि उसको जाने दे। और जो आपने कभी तालाब में देखे होंगे, जो पेड़ पौधे तालाब में नज़र आते हैं, पौधे, ठीक है, तो रीड्स जो है वो ऐसा ही एक पौधा होता है जो कि तालाब वगैरह में उगता है। तो कहता है कि उसको जाने दो सांप को, उसको मारो मत, उसको छुपने दो उन रीड्स में। एंड नॉट हर्ट इट, उसको चोट मत पहुंचाओ। मना करता है वो उस आदमी को कि उसको चोट मत पहुंचाओ। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक। अब देखें यहाँ पर वो स्नेक की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो स्नेक के बारे में बता रहा है कि किस तरह का वो स्नेक है। छोटा स्नेक है और हरे रंग का है, ठीक है। कंप्लीटली हार्मलेस, पूरी तरीके से हार्मलेस है, इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चे के लिए भी वो खतरनाक नहीं है। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड, वो सांप जो है वो रेत पर लेटा हुआ है। अनटिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड इज चेस्ड अवे, वो सांप उस तालाब के किनारे आराम कर रहा था जब तक कि किसी आदमी ने उसको नहीं देखा था। जैसे एक आदमी की नज़र उस सांप पर पड़ती है, वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाता उसको मारने के लिए। इन द एंड, आखिर में, इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स। रीड्स जो है एक्चुअली उसे बोलते हैं सरकंडा, यानी जब तालाब वगैरह में एक ऐसा ही पौधा होता है, वहाँ उस तालाब में उगता है। तो ये कहता है कि वो सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए उस रीड्स में जाकर, उन पौधों में जाकर छुप जाता है। ओके, लास्ट में दो लाइन हैं जो कि मैसेज बताती, कन्वे करते हैं कि पोइट एक्चुअली इस पोएम के ज़रिए क्या कहना चाहता है। द पोइट कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज, कवि एक बहुत ही सुंदर सा संदेश देना चाहता है या बताना चाहता है, दैट समटाइम्स
आवर रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब कि हमारा जो तर्क है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, कि हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि स्नेक जो है वो एक डेंजरस क्रिएचर है, कि वो एक खतरनाक जानवर है या जीव है, उससे हमें खतरा है। पर हमारी जो ये रीजनिंग होती है कई बार हमें मिसलीड करती है, मतलब हमें गलत दिशा में ले जाती है। ठीक है, ऑफन मिसलीड्स अस। द स्नेक इज अ क्रिएशन ऑफ नेचर। सांप भी तो एक प्रकृति का क्या है, क्रिएशन है। ठीक है, संरचना है, प्रकृति ने उसे बनाया है। एंड वी आर आफ्रेड ऑफ इट, और हम उस संरचना से या उस ब्यूटीफुल, उस प्यारे से जीव से हम डरते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम कभी प्रकृति की सुंदरता को समझ नहीं सकते। एंड वी टेंड टू किल इट, और इसीलिए हम उस सांप को मारने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोएम बहुत ही, वाकई बहुत खूबसूरत पोएम है ये। इसमें सांप के बारे में, स्नेक के बारे में डिस्क्राइब किया है कि स्नेक जो है, सभी स्नेक जो होते हैं वो डेंजरस नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ स्नेक पॉइजनस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब हम आगे ये पोएम की लाइंस पढ़ते हैं। देखिए, इस पोएम में लिखा है, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यू स्टिक। जो स्नेक था वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, किससे, उस परसुइंग स्टिक से, मतलब जो जो छड़ी उसका पीछा कर रही है उससे वो भाग रहा है। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, यहाँ पर उस स्नेक की जो बॉडी है उसको, उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि वो लंबा सा पतला सा सांप है। एंड हाउ ब्यूटिफुल, पोइट को वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ग्रेसफुल मतलब कि जिस तरीके से सांप चलता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर वे, वो पानी में भी उसी तरीके से चलता है, ग्लाइड करता है, स्मूथली मूव करता है। फ्रॉम द स्ट्रोक ओ लेट हिम गो, फिर पॉइंट उस आदमी से प्लीड कर रहा है, प्रे कर रहा है कि उस सांप को जाने दो, उसे मत मारो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पॉइंट। कवि के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें। देखिए, स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, ये भी सही है। स्नेक इज़ आफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, स्नेक इज़ हार्मफुल, स्नेक इज़ ट्राइंग टू एस्केप। देखिए, सांप जो है अपनी जान भी बचा रहा है, इस पोएम के अकॉर्डिंग तो ये लाइन भी ठीक है, ऊपर वाली भी ठीक है। स्नेक इज़ हार्मफुल, ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि सत्य जो नहीं है, और वो सत्य नहीं है ये वाला बी ऑप्शन, स्नेक इज़ आफ्रेड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ओके। सो देखिए, एक्चुअली पहले वाले में बोल रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि नॉट ट्रू। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कौन सी चीज़ सच नहीं है, तो देखिए स्नेक इज़ हार्मफुल। वो ये कहता है कि सांप जो है वो हार्मफुल नहीं है, ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, बी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो इस पोएम में स्नेक तो ह्यूमन से डर ही रहा है, वो तो भाग रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड है द वर्ड ग्लाइडिंग। ग्लाइड मतलब क्या होता है, स्मूथली मूव करना, मतलब सांप इस तरीके से जिगजैग मोशन में मूव करता है, तो ये ग्लाइड कर रहा है। डज नॉट करेस्पॉन्ड टू, इसका मतलब होता है कि ग्लाइड वर्ड जो है वो किससे किससे मेल नहीं खाता है। यहाँ पे मीनिंग दे हुए हैं चार। ठीक है, अब देखिए, टू मूव स्मूथली, ये तो इसका आंसर सही है, मतलब ग्लाइड का मीनिंग बनता है इस तरीके से। अच्छा, ड्रिफ्ट माने भी होता है कि मतलब घूमना या चलना। ठीक है, ड्रिफ्ट माने भी यही चीज़ होती है। फ्लोट माने भी तैरना। तो देखिए, ग्लाइड जो है उनका तीनों जो है मीनिंग, ये तीनों मीनिंग इस वर्ड के निकलते हैं, लेकिन इमर्स का मतलब होता है डूब जाना। तो सांप डूबता नहीं है पानी में, वो ग्लाइड कर रहा था पानी पर भी, ज़मीन पर भी। तो ग्लाइडिंग का ये तीनों मीनिंग होता है, याद रखिएगा। तो एक्चुअल आंसर जो आपका होगा वो है डी, और इसमें था सी। नाउ द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा। देखिए, पोइटिक डिवाइस का मतलब है कि इस पोयम में, जो अभी हमने पोयम पढ़ी है, उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया, यानी कौन सा अलंकार है या छंद जो भी है। इंग्लिश में हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, तो ये चारों फिगर ऑफ स्पीच हैं। अब अगर आप पोयम को ध्यान से देखें तो इस पोयम में आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ही, और यहाँ लिखा है हिम। देखिए, ही और हिम, हम हिज, ठीक है,
ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम ह्यूमन के लिए यानी इंसान के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पोइट ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं एक सांप के लिए। तो एक तरीके से सांप का क्या किया गया है, मानवीकरण कर दिया गया, उसको मानव समझ के यहाँ पर पोयम लिखी गई है। उसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ हुए हैं ही, हिज और हिम। इसलिए जो लिटरेरी डिवाइस होगी वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अगेन मैं आंसर आपको बता रही हूँ, फर्स्ट का सी एंड देन सेकेंड का डी और थर्ड का है सी। अब यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई इज़ अ स्नेक कंसीडर्ड डेंजरस, स्नेक को डेंजरस क्यों माना जाता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल, क्या आपको लगता है सभी सांप हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं। चौथा है व्हाट डज द पोइट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोएम, इस पोएम के ज़रिए पोइट क्या मैसेज या संदेश देना चाहता है। फिफ्थ है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, और किस तरीके से पोइट जो है वो स्नेक की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। तो मैं अब आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। तो ये रहे आपके थर्ड और फोर्थ फिफ्थ के आंसर। थर्ड में जो मैंने अभी बताया कि क्या सारे स्नेक हार्मफुल हैं, तो आंसर देखिए, स्नेक्स आर कंसीडर्ड डेंजरस एज दे आर पॉइजनस, क्योंकि जहरीले होते हैं सांप और दे आर द सिंबल ऑफ डेथ, और मौत का एक संकेत माना जाता है, इसलिए सांप को हम खतरनाक मानते हैं। लेकिन नो ऑल स्नेक्स, नो ऑल यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, नो ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल, सभी सांप डेंजरस नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। बिकॉज सम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, क्योंकि कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं तो वो खतरनाक भी नहीं है। ठीक है, आपका देन फोर्थ आंसर है आपका मेरा, वॉट डज द पोइट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोएम। ठीक है, पोइट क्या कन्वे करना चाहता है। द पोइट ट्राइज टू कन्वे दैट समटाइम्स आवर रीजनिंग मिसलीड्स अस, हमारी जो तर्क शक्ति है वही हमें मिसलीड करती है, गलत दिशा में ले जाती है। द स्नेक इज़ अ क्रिएशन ऑफ नेचर, सांप जो है वो प्रकृति की ही एक रचना है। एंड वी आर अफ्रेड ऑफ इट, और हम इससे डरते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम प्रकृति की सुंदरता को नहीं समझते हैं, इसलिए हम उसे मारने लगते हैं, यानी उस सांप को मारने लगते हैं। ये आपके फोर्थ का आंसर है। देन फिफ्थ का आंसर देख लीजिए, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, किस तरीके से सांप की ब्यूटी यानी सुंदरता को उसने विवरण किया है, डिस्क्राइब किया है। द पोइट डिस्क्राइब्स इट एज अ स्मॉल ग्रीन स्नेक, वो एक छोटा हरे रंग का सांप है। विच ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, जो बड़े ही स्मूथली चलता है। एंड इट हैज़ थिन लॉन्ग बॉडी, उसकी पतली सी लंबी बॉडी है। एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वो सांप बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई हो। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ्री वर्स में लिखी हुई है, राइमिंग स्कीम इसमें है नहीं। तो आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।